हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि बिहार के अंदर एक ए की पोस्ट आई हुई है जहां पर 113 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ओके। और ये जो वैकेंसी है ना, आप सबको पता है कि जेई की तो आती रहती है, लेकिन जो ए की वैकेंसी है यहाँ पर आपको एक अच्छे लेवल पे, मतलब आप समझ लो कि स्टेट में आप रैंक 1 पे होंगे। स्टेट के बाद अगर बात करें कि आप बहुत अच्छी रैंक की जॉब होती है यार। बिहार में भी इसके पहले भी काफ़ी वैकेंसी आई है ए वाली, और बहुत ही मस्त जॉब होती है यार। आपको जो सपना है ना, ये वाली वैकेंसी सारे सपनों को पूरा कर सकती है। बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम जानेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, क्या पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या है, और कहाँ कहाँ से पेपर आता है, किस तरीके से आता है, एक एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा आप सब लोग। और हाँ, एक चीज़ याद जरूर रख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर ना मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं खुद ये एग्जाम इंटरव्यू दिया हुआ हूं 2 बार। ओके, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्या बनते हैं, इसका क्या पूरा डिटेल है। पहले बता दूं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 113 पोस्ट आई हुई है। यहां पर असैनिक की अगर बात किया जाए, सहायक अभियंता, ठीक ना। यहाँ अनारक्षित जो है ना 26 है, महिलाओं के लिए यहाँ पर 9 है। और यहाँ पर सबसे खास बात ये होती है कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होता है भाई। सब में महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। यहां पर देखिए ना, महिलाओं के लिए आरक्षण 9 है। कोटिवार रिक्त अनुसूचित में 21 है। फिर से महिलाओं के लिए कितना है? 7 है। फिर से अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 30 है। बहुत बढ़िया यार, मतलब क्या ही बात बताऊं यार, जनरल से भी इनकी वैकेंसी ज्यादा है। और पिछड़ा वर्ग में 21 है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस की 11 है। टोटल मिलाकर 113 वैकेंसी है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 है। यार ये ना, यहाँ पर बच्चे बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे इनको बहुत कम मिलते हैं। ठीक, ये तो आपकी टोटल रही वैकेंसी। ग्रेड पे आपका 5400 है, और गेस्टेड पोस्ट होती है। समझ गए ना, गेस्टेड पोस्ट होती है। और यहाँ पर आप जहां से भी बीटेक की हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या बढ़ हुआ घट सकती है, और बढ़ेगी। मुझे जहां तक लगता है ये क्या होगा, वैकेंसी बढ़ेगी। देखो यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40, एक मैक्सिमम पेपर में। चाहे यूपी वाली भी वैकेंसी अभी आपको देखने को मिल जाएगी बहुत जल्द ही। मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर यूपी में करीब करीब 400 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई अभी ये तो आगाज है। आपने जो इलेक्शन में करवाया है ना, ये तो अभी स्टार्टिंग है। अभी देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पर आप ये सारा कुछ देख लिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगी है। वो ये कह सकते हैं सर क्यों नहीं सही लगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि में छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा की बिहार, मतलब यहाँ पर यह है कि आपका अगर कुछ ऐसे लोग थे ना, क्योंकि वहां पर जो संविदा वाली वैकेंसी काफी आती थी। अभी जेई की अगर बात किया जाए, करीब करीब 10,000 पोस्ट आनी है, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल दिया जाएगा और स्पेशल फिल कराया जाएगा उनको। और यहाँ पर आपका चयन का आधार क्या होगा, ये आप सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा 6 पेपर होंगे। अभी तो 6 हो गए भाई, पहले तो 9 होते थे। पहले प्री और मेंस होता था। मेंस में 9 पेपर होते थे, प्री में 3 पेपर होते थे, 3 की 4 पेपर होते थे। ठीक ना। 6 प्रश्नों की होगी। 4 पत्र अनिवार्य, 2 ऐच्छिक होंगे। प्रथम 4 पत्र एवं सामान्य अंग्रेजी हिंदी सामान्य अध्ययन सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ होंगे। और यहाँ पर आपको नीचे बात किया जाए, देखिए समान इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश केवल पास करना होगा, आपको इंग्लिश में पास करना होगा। ऑब्जेक्टिव होगा 1 घंटे का होगा, 100 कुछ, और टोटल 100 कुल अंक होंगे, 100 क्वेश्चन भी होंगे। वैसे ही हिंदी भी आपका होगा समान अध्ययन। तो ये आपका मार्क क्वालिफाइंग होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो इंग्लिश, आप इसका इंग्लिश के लिए एक बात कर सकते हैं कि प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा। और ये दोनों पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपका। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ना बहुत गलती करते थे। जैसे मेरा खुद का एक दोस्त था, वो जितने भी कट ऑफ में सबसे 150 नंबर आगे था, लेकिन कहाँ फेल हो गया था, इंग्लिश में 1 नंबर से। तो ये गलती मत करिएगा, पहले बता दूं आपको। और समान अभियंत्रण, यार मुझे यही चीज यहाँ पर नहीं समझ में आती कि क्यों ऐसा है। यहाँ इलेक्ट्रिकल भी पूछा जाएगा, मैकेनिकल भी पूछा जाएगा, सिविल भी पूछा जाएगा। इसके लिए प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी। जो सिविल का होगा, सिविल का ज्यादा आता है, ये एक बात याद रखिएगा, सिविल का ज्यादा आता है, ठीक ना। और फिर सिविल अभियंत्रण, अब तो ठीक है, वस्तुनिष्ठ हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सबसे अच्छा है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंडर्ड करना चाहिए था। ओके, 2 घंटे का पेपर रख सकते थे। ओके, ये तो फिर यांत्रिक अभियंत्रण में भी वही 1-1 घंटे का पेपर है। 100-100 क्वेश्चन होंगे, ये बात याद रखिएगा, 100-100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर ये संविदा के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, चयन में निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानना दी जाएगी। मतलब जो संविदा पर है ना, उनको यहाँ पर 5 नंबर के आधार पर दिया जाएगा, ठीक ना।
5 संविदा के आधार पर कार्य करने में निमित्त अधिकतम प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए 5 नंबर। अब अगर कोई 5 वर्ष संविदा में काम किया होगा तो 25 नंबर। देखो अब ये भी है कि अगर संविदा में काम कर रहा होगा, पढ़ाई ना कर रहा होगा, ये ध्यान दिमाग के मत लाइएगा कि संविदा वाले का तो फिक्स है भाई, आपके जितना नंबर आएंगे उसका 75 का पूर्णांक बनाया जाएगा, बाकी 25 का आपका संविदा के आधार पर होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा है लेकिन देख लिया जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो 5 साल से नौकरी कर रहा होगा, अब आप खुद बताइए कि वो कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा। तो लेकिन भाई चांसेस तो उनके भी बन जा रहे हैं यार, तो संविदा वालों के लिए तो और भी आसान हो जाएगा। आगे अगर बात किया जाए, अनुसूचित जनजाति जो भी होगा वहां जाति प्रमाण पत्र बिहार का ही होना चाहिए, स्टेट का ही होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे अगर बात किया जाए क्रीमी लेयर, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। और ये आपका ईडब्ल्यूएस वाला अभी का बनना चाहिए, याद एक बात याद रखिएगा, क्या क्या यहाँ पर आरक्षण संबंधी क्या क्या चाहिए, जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब आप ये समझ लीजिए हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, ये सारी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, ओके, सर्टिफिकेट होने चाहिए। बाद में वो लोग मतलब ये नहीं कहेंगे कि आपके पास नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सारा कुछ दिया गया। और यहाँ फीस आपकी कितनी, 200 रुपए कोटिवार शुल्क जमा करने के लिए। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 है, 750 इनका पहले से भी था, ओके, 750 इनका पहले से भी था। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभ तारीख कौन सा है, 15/6/2024, कितना, 15/6/2024। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30/6/2024। भाई देर नहीं करिएगा, एक बात याद रखिएगा, देर नहीं करना यहाँ पर कि भाई लास्ट में कर देंगे, लास्ट में भरने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मेल आईडी जो भी दीजिएगा कि वही नंबर रहे, नहीं बाद में आपको चेंज कराने के लिए बहुत दौड़ना भागना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक। ये सारा कुछ। एक बात यहाँ पर और लिखा हुआ है, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेस पेमेंट, ट्रेडिशनल स्टेटस फेलियर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो मतलब जब भी आप करें पेमेंट वगैरह करें तो नेट सर्विस चेक कर लीजिएगा, अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। नेट सर्विस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और चूंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं यार, और अगर ये जब तक क्लियर नहीं रहेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी आपको। और ये तो सारा कुछ रहा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हिंदी आपसे हो जाएगी, हिंदी तो जनरल हिंदी चल जाएगी। जो हिंदी आप लोग पढ़ते हैं ना, एक बार उसका पेपर उठाइएगा, और यूपी पीएससी एई का पेपर उठाइएगा, दोनों डिट्टो मिल जाएगा आपको हिंदी में। और जीएस में बिहार स्पेशल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जीएस में क्या करना है, बिहार स्पेशल पढ़ लेना। इंग्लिश को आपको इंग्लिश, और पता है इलेक्ट्रिकल आएगा आपका, मैकेनिकल आएगा, सिविल आएगा। लेकिन यहाँ एक सबसे खास बात होती है, सिविल का 50% क्वेश्चन रहता है, इनके 50% रहते हैं। तो आप इनमें से नॉर्मल चीजें कर लीजिएगा, जैसे 100 में ज्यादा इलेक्ट्रिकल में, बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग पढ़कर ही आए, इसकी बुक आती है पतली सी, वो आप ले लीजिएगा, उसको पढ़ लेंगे। देखिए 100% इसमें फोकस मत होइएगा, फिर से बता दूं, बहुत 100% इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे काम नहीं। जब ये वाला पेपर आप कर लेंगे तो आगे के आने वाले दोनों पेपर में वो आपका टेक्निकल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या, टेक्निकल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। बाकी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में, पेपर कैसे आता है, कहाँ से आता है, इन सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों का, ठीक ना। चलो यहाँ पर अब मैं आपसे बात कर लूँ, अगर आपको लग रहा होगा सर ये कैसे क्या होगा आपका, तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना, DA24/7 अभी यूपी एई की भी वैकेंसी आ रही है, राजस्थान एई की वैकेंसी आ रही है, हिमाचल प्रदेश एई की वैकेंसी आ रही है। आपके पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटी हैं। देखिए सबसे पहले आपको DA24/7 सर्च करना है, आपकी मर्जी, अगर आपकी तैयारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटी कभी 4 साल 5 साल में आती है। एई जेई में जाना DA24/7 सर्च करने के बाद, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर बीपीएससी दिख रहा है आपको, बीपीएससी जैसे क्लिक करेंगे ना, बीपीएससी एई आपको दिख जाएगा, ये बीपीएससी एई आपको दिख जाएगा। यहाँ पर तो आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि 2500 रुपए आपको दिख रहा होगा ना। देखिए आपकी मर्जी हो तो 2500 रुपये का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज कर लीजिएगा Y579, जैसा आप यूज करेंगे ना 2299 रुपए का। और यहाँ पर आपको पढ़ने में इसलिए मजा आएगा क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस लिया है पेपर देकर, यही वाला इंटरव्यू फेस किए हैं, वो सब कुछ आपसे यहाँ डिस्कस होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं 2299, इससे अच्छा है आप ना सिविल इंजीनियरिंग का जो महापैक होगा ना, ये ले लीजिए।
अभी आज के लिए यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट थोड़ा नहीं बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है। Y5 यहाँ पर आप चाहे इसको भी 2000 का ले सकते हैं, लेकिन इसको भी चाहें तो आप Y579 कूपन कोड लगाकर 1839 रुपए का ले सकते हैं 3 साल के लिए, नहीं 27 मंथ के लिए, 12-24 2.5 साल के लिए, ठीक ना। तो जाकर इसमें इनरोल कर सकते हैं। 2.5 साल क्या है ये, मतलब वही 2 साल 3 महीने आ जाएगा, तो ठीक है, बहुत है भाई इतना। और मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर इनरोल करेंगे ना, तो आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई सारे एग्जाम का कॉम्बो है, सबका एक्सेस यहाँ मिल जाएगा। तो देर नहीं करना, जाकर आज के लिए है ये सब, आज के लिए जाकर ये सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, और यही में जो चांस मिला है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसी के साथ मैं बाइंड अप करना चाहता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी वगैरह बताऊंगा, कहाँ से बुक जो मैंने पढ़ा था वो सारी बुकें आपको बताऊंगा, और मार्केट में कौन सी बुक अवेलेबल है। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद मेरे साथियों।